एक नंबर है, सिर्फ एक नंबर, जो ये बताता है कि कब रिवर्सल आने वाला है। फरवरी 2026 में बिटकॉइन $60,000 तक गिरा। बहुत लोग पैनिक मोड में आ गए, बट सिर्फ एक नंबर कुछ और कह रहा था। जिन्होंने समझा उन्होंने एक परफेक्ट एंट्री ली, और वो नंबर है RSI। तो इस वीडियो में RSI के बारे में ही डेप्थ में समझेंगे। बट वेट, पहले क्विक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिटकॉइन अराउंड $68,000 पर चल रहा है। RSI एकदम ओवरसोल्ड जोन में है। तो इसमें रिकवरी आएगी या फिर फर्दर डिक्लाइन? तो कमेंट करो रिकवरी या फिर डिक्लाइन। तो पहले ये समझते हैं कि RSI होता क्या है। RSI होता है हमारा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो बेसिकली ये 0 से लेके 100 के बीच में मूव करता है। अगर वो 70 दिखा रहा है तो इसका मतलब पर्टिकुलर स्टॉक ओवरबॉट है, यानी कि बहुत बाइंग हो चुकी है, तो पर्टिकुलर करेक्शन आ सकता है। अगर ये 30 के नीचे है तो बेसिकली ओवर सोल्ड हो चुका है, यानी कि कुछ रिकवरी पॉसिबल है। तो RSI एक्चुअली मेजर क्या करता है? वो मेजर करता है मोमेंटम। प्राइस हमें बताता है कि स्टॉक कहाँ है। RSI हमें बताता है कि वो पर्टिकुलर स्टॉक कितनी स्ट्रेंथ से उस पोजीशन पे पहुंचा। सिंपल एनालॉजी देखते हैं। एक रनर है, वो रेस जीत रहा है, बट उसकी ब्रेथिंग हैवी हो रही है, उसकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। तो RSI ब्रेथिंग कहलाता है, और जो प्राइस है वो हमारी पोजीशन कहलाती है। अब हम बात करते हैं डाइवर्जेंस की। ये होता क्या है? जब भी कोई क्रिप्टो पर्टिकुलरली किसी डायरेक्शन में जा रहा है बट RSI अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसी को हम डाइवर्जेंस कहते हैं। अब इसको हम एग्जाम्पल की तरफ समझते हैं। पहला हम बियरिश डाइवर्जेंस की बात करते हैं। सपोज आप कोई भी चार्ट में कुछ भी उठा लो, ठीक है, आप कोई भी क्रिप्टो ले लो, आप सपोज इथीरियम ही ले लो। आप चार्ट में ये देखो, कहीं ना ऐसी मूवमेंट हुई होगी जहाँ पे आपको दिख रहा है जो प्राइस है उसने हायर हाई बनाया है, बट अगर आप उसका RSI चेक करोगे तो आपको शो होगा लोअर हाई। इसका मतलब ये है कि जो प्राइस तो ये बोल रहा है कि ये स्ट्रांग है, बट RSI क्या कह रहा है कि वीकनेस, यानी कि बाइंग अपॉर्चुनिटी अब खत्म हो रही है, रिवर्सल इज कमिंग। अब हम चलो बुलिश डाइवर्जेंस की तरफ चलते हैं। अभी आज के ही थोड़े दिन पहले का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जब बिटकॉइन हमारा $60,000 तक गिरा था, तो फरवरी में हमारा बिटकॉइन $60,000 तक गिरा, यानी कि प्राइस तो क्या बोल रहा था कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग है, बट RSI क्या बोल रहा था? ये हमारा हायर लो बना रहा है। और रिजल्ट तो आपको पता है, अब बिटकॉइन करीब करीब $68,000 पे आ गया। चलो आई विल गिव यू अ क्विक टिप्स। करंट मार्केट की सिचुएशन ले लेते हैं, हम बिटकॉइन ही यूज करते हैं। करंट मार्केट तो हमें ये दिखा रहा है कि जो शॉर्ट पोजीशन है वो डोमिनेटिंग है। RSI पर हमें क्या दिखा रहा है कि पॉजिटिव डाइवर्जेंस है, और फियर भी बहुत एक्सट्रीम है, और जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो $76,000 पर है। तो इस सिचुएशन में होने क्या वाला है? ऑप्शन ए, शॉर्ट स्क्वीज, यानी कि इट विल फॉल बैक टू $70,000। ऑप्शन बी, डाइवर्जेंस फेल्स, यानी कि बिटकॉइन विल फॉल बैक टू $55,000। एंड ऑप्शन सी, साइडवेज कंसोलिडेशन। तो मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें बताऊंगी जिसको आपको डेफिनेटली अवॉइड करना है। अगर RSI 70 के ऊपर चला गया तो इमीडिएटली सेल नहीं करना है। वाई? बिकॉज अगर स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है तो RSI 80 टू 90 पर ही सस्टेनेबिलिटी दिखाता है। अगर RSI 30 के नीचे गया है तो आपको इमीडिएट बाय नहीं करना है। वाई? बिकॉज स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में भी जो RSI है वो 10 से लेके 20 तक सस्टेनेबिलिटी तक जाता है। थर्ड, सिर्फ RSI पे डिसीजंस मत लो, बिकॉज वो डिसीजंस फिर इनकम्प्लीट होंगे। आपको वॉल्यूम और प्राइस एक्शंस भी चेक करने चाहिए। यानी कि जो RSI है वो एक कंफर्मेशन है, ये आपकी कंप्लीट पिक्चर नहीं है। तो एक चीज़ ध्यान रखो, RSI एक नंबर है बिटवीन 0 टू 100, और ये नंबर सिर्फ वो बताता है जो प्राइस हाइड करती है, जो कि है मोमेंटम और रिवर्सल का अर्ली सिग्नल। तो अब तुम्हें करना क्या है? क्या तुम बिना RSI देख के ट्रेड लोगे, या फिर आप जो भी ट्रेड लोगे उसमें RSI भी उसका चेक करोगे? कमेंट्स में अपनी प्रिडिक्शन बताओ। तब तक के लिए हम मिलते हैं फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट टू अवर चैनल।